एक काका जिनको 120 रुपए दिन का मिलता था, जिस दिन भी वो काम करते थे 120 रुपए मिलता था काम का। 120 दिन, 120 रुपए मिलता था एक दिन का। और जिस दिन वो एबसेंट रहते थे डायरेक्ट 40 रुपए कट हो जाती थी उनकी पगार, फाट कंडीशन। निगेटिव मार्किंग थी। +120 -40 +3 -1 फैशन में एकदम। अगर 50 दिन 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी काका को 3600 मार्क्स मिले, तो बताओ कि काका कितने दिन एबसेंट थे, काका कितने दिन काम पे गए। नहीं नहीं सॉरी, 50 दिनों के भीतर उन्होंने x रुपए 3600 रुपए कमाए। इन 50 दिनों के भीतर मान लेते कि वो x दिन तो एबसेंटिस्ट थे, तो 50 में से x अगर मैंने बाजू में किया तो कितना बच गया, 50 - x बच गया क्या। इतने दिन वो प्रेजेंट थे, जितने दिन वो प्रेजेंट थे उस दिन उनको 120 रुपए मिलता था। तो 50 - x दिन का उनको 120 × 50 - x रुपया मिला होगा। और अगर वो x दिन अब्सेंट होंगे तो उस दिन 40 रुपए कटता था। एक दिन का 40 रुपए कटता था, x दिन का 40x कटता था। समझ रहे हैं क्या, माइनस। कुल मिला के जितना उनको मिला और जितना घटा, कुल मिला के 3600 हो गया। बरोबर, भाषण समझ आ रहा है क्या। अब इक्वेशन सॉल्व करो बच्चा पार्टी। 120 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 12×5 = 60, और इधर भी जीरो उधर भी जीरो, दो दो जीरो। 120 इंटू -x -120x -40x = 3600 बच्चों। बच्चों, माइनस का 120x और माइनस का 40x दोनों माइनस माइनस का ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 160x = 3600। अब बच्चों हम करेंगे फिर हेरा फेरी, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। तो हम माइनस के 160x को उधर फेंक देंगे, माइनस का 160x उस साइड में फेंकने के पश्चात हो जाएगा 160x, और 3600 इस साइड में आ जाएगा। इधर आने के बाद वो हो जाएगा माइनस का 3600, 6000 माइनस 3000, 3000, 3000 माइनस 600, 2400 = 160x। x की वैल्यू हो जाएगी 2400 अपॉन 160, 0 0 कट। 240 और 16 दोनों 8 8 के टेबल में आते हैं। 24 8 के टेबल में कब आता है बच्चों, 3 सा 8 3 सा। तो ऊपर 240 है, एक जीरो भी है, तो 8 3 सा 24, तो 8 30 सा 240 बच्चों, अपॉन 8 के टेबल में 16 कब आता है बच्चों, 8 2 सा 8 इटली का काट दिया, 30/2 मतलब 15 बच गया बच्चों। 15 किसकी वैल्यू है, एक्स। लेकिन एक्स था क्या, एक्स तो एबसेंट वाले दिन थे, एबसेंट वाले दिन। 15 दिन तक का एबसेंट थे, 15 डेज तक। बात समझ आई, ध्यान नहीं दिया। उधर ही खेल रहा था। जिस बच्चे को लिखना है वो समझा के लिख लो, ऐसे नहीं करना। सिद्धेश भाई वापस बताता मैं, चलो देखो। भैया भैया सिद्धेश भैया, बाप रे, पिंटू काकाच पोरा गेलं ते सगळं, आलं ते सगळं गेलं। देखो भाई, अपने जो काका थे उनको एक दिन काम करने के बाद 120 रुपए मिलते थे, मेहनत की कमाई थी उनकी। एक दिन अगर खाड़ा पड़ा तो 40 पिछले दिन जो 120 मिले थे उसमें से 40 रुपए ढस मार लेता था कॉन्ट्रैक्टर, वापिस खींच लेता था काका के हाथ से 40 रुपए। उस दिन जिस दिन छुट्टी मारी उस दिन ऐसा नहीं होता था 120 दिन 40 कट हो गए। जिस दिन छुट्टी मारी उस दिन ये होता था कि पिछले दिन तुम आए थे ना, 120 कल के मिले थे ना, उसमें से 40 खींच लेता था कॉन्ट्रैक्टर। काका पूरा मिला के 50 दिन काम पे गए। अगर काका हर रोज काम पे जाते, सोच के देखो, एक दिन 120 रुपए, दूसरे 2 दिन मिला के कितने हो जाते थे, 240 रुपए। तो ऐसा करते 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 50 दिन मिला के कितने हो जाते थे, 120 × 50 ना, 6000 रुपए मिल जाते थे, 6000 रुपए काका को मिल जाते थे। 6000 रुपए कब मिलते थे, अगर काका रोज काम पे जाते थे। लेकिन काका ने नक्की कुछ तो भी दांडिया मारी चूंगी। 50 दिन के बाद काका को अगर 6000 रुपए मिलने वाले थे, लेकिन उनको अगर मिले 3600, तो कितने रुपए ढस हो गए काका के, 2400। इतने रुपए उनको नहीं मिले, 2400 रुपए। फिर गए तो गए किधर, किधर तो गए होंगे।
तो हमको सोचना पड़ता है, क्या सोचना पड़ता है? 50 दिन के बाद काका की पगार होने वाली थी। अब काका ने मान लो एक दिन डांडेच मारी, एक दिन तक वो अब्सेंटिस्ट थे। अगर मैं तुमको बोलूं 50 में से काका 10 दिन प्रेजेंट थे, 10 दिन एबसेंट थे, तो प्रेजेंट कितने दिन थे? 40 दिन। तुम 50 - 10 करते हो ना 40 बताने के लिए, मन के मन में 50 - 10 करते हो ना। तो मैं बच्चों अगर तुम्हें बताऊं कि 50 दिन में से काका एक्स दिन तक एबसेंट थे, शिवम तातू स्कूल का कंप्लीशन नहीं, क्लास में ध्यान। कृष्णा, स्कूल का कोई कंप्लीशन नहीं, क्लास में ध्यान। नहीं अगर नहीं मैं भैया। तुम्हें बताऊं, हाँ अगर मैं तुम्हें बताऊं कि 50 डेज में से अंकल एक्स दिन अब्सेंटिस थे, तो कितने दिन प्रेजेंट थे आराध्या जी? वो प्रेजेंट थे सिर्फ 50 - X दिन। 50 - X दिन अंकल प्रेजेंट रहते थे और एक्स दिन तक वो अब्सेंट थे। अब अगर अंकल एक दिन प्रेजेंट रहते थे तो उनको एक दिन के जो 120 रुपए मिलते थे। तो अंकल अगर 50 - X दिन तक प्रेजेंट थे तो गुणाकार करके 120 रुपए उनको मिलेंगे ना। लेकिन उन्होंने दंडी भी मारी। एक दिन दंडी मारते थे, एक दिन छुट्टी मारते थे, तो 40 रुपए कट। 2 दिन छुट्टी मारी तो -40 का डबल, 40 का डबल 80 रुपए कट। 3 दिन छुट्टी मारी, 40 का ट्रिपल, 43 का कट। एक्स दिन छुट्टी मारी, 40 का एक्सल, समझा क्या? जैसे 40 का ट्रिपल वैसे 40 का एक्सल, एक दिन छुट्टी मारी तो 40 का एक्सल, इतने रुपए कट। इतने रुपए काका को मिले थे, इतने उसमें से कट हो गए। कुल मिला के कम ज्यादा कर करके भाव पूरा जोड़ घटा के अपने को 3,600 रुपए काका के हाथ में आए। अब अपने को ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है बच्चों। 120 ब्रैकेट को चिपक के बैठा है, तो 120 पहले 50 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों। माइनस की साइन है तो फिर 120 वापस से एक्स से मल्टीप्लाई होगा बच्चों। -40 × X है वो तो 40x ही हो जाएगा बच्चों। और इधर बेटा 3,600। बच्चों माइनस का 120 × X वो तो -120x, और ये माइनस का 40x, दोनों लाइक टर्म हो गए ना बच्चों। माइनस का 120x और माइनस का 40x हो जाएगा माइनस का 160x। बात समझ आ रही है? और 120 × 50 कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 6,000। 6,000 -160x इज इक्वल टू 3,600। अब माइनस के 160x को उधर फेंक दो बच्चों, उधर जाके प्लस का 160x हो जाएगा। और उधर जो 3,600 बेटा था बेटा उसको इधर बुला लो, इधर आके वो माइनस का 3,600 हो जाएगा। 6,000 -3,600, 6,000 -3,600 हो जाएगा 2,400 इज इक्वल टू 160x। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2,400 अपॉन 160। भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को? और इसको अब बच्चों थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो ना। 15 दिन। काका ने कितने दिन छुट्टी मारी? 15 दिन। काका का कितना पगार कट हुआ? 15 दिन का पगार कट हुआ। झापा के सब बच्चों को? ये था कॉन्सेप्ट से जो भी हमको वर्ड प्रॉब्लम दिया है ना, उस वर्ड प्रॉब्लम को इंग्लिश से गणित में लिख के समझ के इक्वेशन बनाना। ऊपर वाला जो इतना बड़ा व्हाइट बॉक्स है उसको बोला जाता है वर्ड प्रॉब्लम को समझना। और जब समझ में आ गया अथर्व चौहान पाटिल शिंदे कौड़ी, तब उसका इक्वेशन बनाना। और एक बार इक्वेशन बन गया बच्चों, फिर तो वो तो बच्चे बच्चे को आता है, क्या आता है? सॉल्व कर पाता है। इस वाले हिस्से को बोलते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के प्रश्न में इक्वेशन सॉल्व करना सबसे आसान काम है। लेकिन क्वेश्चन के इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश भाषा को पढ़ पढ़ के उसका इक्वेशन बनाना यही बहुत कठिन काम है। अगर आप बच्चे कुछ लिखना चाहते हो ऊपर वाले में से तो आप लिख लो, फिर मैं नीचे वाला लिखने देता हूँ आपको। पहले आप ऊपर में से कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो, और मैं भैया लिखने को समय दूंगा बच्चों। बोलो जी। डाटा हैंडलिंग लेने वाले हो क्या? पाओ जी, आधे घंटे की समरी फास्ट में। थोड़ा यूट्यूब से भी शुरू कर दीजिए आप। देखो बोर्ड पे हर चीज पे नजर मारो ध्यान से, समझ समझ के लिखने का भैया। काका को एक दिन के 120 रुपए मिलने वाले थे, एक दिन एबसेंट रहने के 40 रुपए कटने वाले थे।
पूरा 50 दिन के बाद उनकी पगार हुई है, सैलरी हुई है, मान लेते एक्स दिन काका एबसेंट थे और मान लेते तो फिर प्रेजेंट कितने दिन थे, 50 माइनस एक्स। ये समझ आ गया तुमको? यहाँ पर तुमने वेरिएबल मान लिया, पूछा क्या था, कितने दिन एबसेंट थे, तो मैंने जानबूझ के एक्स उसको ही माना, कितने दिन एबसेंट थे, मैंने प्रेजेंट वाले को एक्स माना नहीं। मुझे क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी डेज वॉज काका एबसेंट फ्रॉम द वर्क, इसलिए मैंने एबसेंटी वाले वैल्यू को एक्स मान लिया। कृष्णा, आप घर पर कितने बजे आते हो स्कूल से? 3 बजे भैया। ओके जी। जिगीशा? भैया 3 बजे, 3 सवा 3 आराध्या? के बीच। आराध्या चाचू? भैया 3 बजे। ठीक है। सिद्धेश जी कैमरा ऑन करके बैठा करे ना, टाइम पास ना करा करे। आपके घर वालों ने बड़ा भरोसा करके क्लास लगाया है। कनिष्का जी, 8th का क्लास चल रहा है बबुआ, 7th का क्लास समाप्त हो चुका है। इक्वेशन तक तो सबने लिख लिया होगा, ये इक्वेशन की सॉल्विंग है जी, तुमने भी लिखा होगा शायद, खुद से भी सॉल्व किया होगा। यह है इक्वेशन की सॉल्विंग, फिर आगे चलते हैं। समर भाऊ डेली आते रहो घर क्या? भैया, बोलिए जी। भैया कल सुबह भी एसआरजी क्लास रहेगी। हाँ जी, कल मंडे से। सुबह मैं कल सुबह मैं अटेंड कर पाऊंगी भैया? ओके जी। बेटा ऑनलाइन बच्चों, आप में से ये नंबर है किसका, 99232338 वाला, 99232383, ये वाला? नहीं, 99232383, कोई चौहान नाम से है 8th के बैच में, चौहान, शुभांगी चौहान। शुभांगी आपके कोई लगता है क्या? फिर कौन है भाई? हो गया ना सबका? चलो अगला वाला करते हैं अपन। ये लिख लिया ना पक्का सबने? स्कूल का कंप्लीशन तो नहीं कर रहा है कोई बच्चा? वो भी क्या है? इसके पहले वाले क्वेश्चंस का 13th वाला, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। दो नंबर है, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर।
मान लेते बड़ा वाला x है, छोटा वाला y। दोनों में झगड़े हुए, झगड़े भयंकर, डिफरेंस हो गया, डायरेक्ट डिफरेंस, फर्क हो गया, दोनों में मतभेद हो गए। दोनों बोले आपली तेरी मेरी नहीं जमती भाई, निकल जा तू। दूसरा बोले तू निकल जा। और दोनों में जो झगड़े हुए, दोनों में जो डिफरेंस था, कितना मतभेद हो गया, 20% ऑफ द लार्जर नंबर। ये इज दिख रहा है क्या, इज बरोबर इज पे मैंने इज इक्वल टू ठोक दिया, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस, दो नंबर में डिफरेंस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मैंने लगे एक्स माइनस वाई लिख दिया। दो नंबर एक्स और वाई मान लिए, एक्स माइनस वाई लिख दिया, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, इस पे इज इक्वल टू लिख दिया। और इसके बाद क्या बोला जा रहा है, उन दोनों में कितना फर्क है, 20% ऑफ द लार्जर नंबर। मोटा नंबर किसको माना हमने, एक्स माइनस वाई में, एक्स को, कस के एक्स को माना, पर हमने क्यों माना, किधर दिया वाला, ध्यान से सुनो भैया। हमने x को बड़ा, इसलिए हमने x को बड़ा माना, इसीलिए तो हमने उसमें से y को सब्ट्रैक्ट किया। फाइव बड़ा है इसलिए तो उसमें से 2 को माइनस कर रहे हैं, ना कि 2 में से 5 को। समझ रहा है क्या, x बड़ा है इसलिए उसमें से माइनस कर रहे हैं y को। और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है, अथर्व चौहान पाटिल सिंह देखो वही, ये 20% है, 20% ऑफ ऑफ द लार्जर नंबर। बड़ा नंबर कौन है भैया, x। इफ स्मॉलर नंबर इज 12, अगर छोटा वाला नंबर 12 है, y के जगह पे क्या लिख दो, 12, छोटा वाला नंबर 12 है। और इधर 20 इंटू एक्स, 20x हो चुका है बच्चों, अपॉन 100, देन द लार्जर वन इज। तो बच्चों पहली बात तो आप ये समझ लो, 21 जा 20, 25 जा 100, सीधे गुजराती जी हमारा इक्वेशन बन चुका है, x माइनस 12 इज इक्वल टू x अपॉन 5। भैया तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, अरे भैया पहले x को एक साइड में तो लाओ, x अपॉन 5 को अपने साइड में तो लाओ, भाई अपने साइड में आएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, बरोबर। x अपॉन 5 अपने साइड में आके माइनस वाला हो जाएगा, माइनस का x अपॉन 5 हो जाएगा, और माइनस का 12 उस साइड में जाके प्लस का 12 हो जाएगा। भैया x में से x माइनस 5 जाएंगे तो कैसे करते भाई इसको सॉल्व, अरे बेटा x के नीचे कुछ है क्या, कुछ भी तो नहीं है, मतलब 1 है, क्रॉस क्रॉस स्माइली करो, 5 इंटू एक्स 5x, माइनस 1 इंटू एक्स 1x मतलब x, अपॉन 1 5 जा 5 इज इक्वल टू 12, 5x माइनस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 12, 5x माइनस एक्स 4x, 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 12, 5 ऊपर जाएगा, 12 5 जा 60, 4x की वैल्यू 60, x की वैल्यू 60 अपॉन 4 हो गई ना, 60 अपॉन 4 म्हणजे x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 15। यस बेटा, समझा के पक्का, नक्की लिख लो भैया, जल्दी सब जन लिख लो भैया। इंग्लिश पढ़ के मैंने क्वेश्चन को देखो, मैंने क्वेश्चन को रेड अंडरलाइन, क्वेश्चन को रेड बॉक्स, क्वेश्चन को ब्लू अंडरलाइन, इतना करा है। और मैंने रेड और ब्लू बड़े बड़े एरो बना के ऊपर बताया, इज को ऑफ को, इज मतलब इज इक्वल टू ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, ऐसे ध्यान रखने का। इंग्लिश भाषा का प्रश्न पढ़ के गणित में बनाना, एक बार इक्वेशन बन जाए फटकन सॉल्व कर देना। मैथ्स में तुम्हें इंग्लिश का प्रश्न पढ़ के इक्वेशन या इंग्लिश का प्रश्न पढ़ के फोटो, दो में से एक चीज बनाते आनी चाहिए। ज्योमेट्री रही तो फोटो बनाना है, अलजेब्रा रहा तो इक्वेशन बनाना है। सब बच्चे लिख लो जल्दी से। सब बच्चे लिख लो प्लीज जल्दी। भैया जब SRG का एक्स्ट्रा क्लास रखने वाले थे ना दोपहर में, आज हुआ ना बेटा क्लास, मैंने टास्क भेजा था, आप ग्रुप में हो क्या। हाँ टास्क था पर अपने क्लास लेना था ना। नहीं मैंने टास्क भेजा था, वो कंप्लीट करना था, एक टाइम स्टैम्प भी भेजा था जहां से कंप्लीट करना था।
हाँ आपने जब भैया, वो वीडियो मैंने देखा, क्लिक किया स्टार्ट होगा, भी कर दिया है। कितना हुआ है? 2:45 हुआ है। अरे बस 6 मिनट का हुआ है। हाँ भैया, अभी शुरू किया, मतलब अभी देखा रिसेंट। भले ठीक है। जो ये ट्यूशन के सारे ग्रुप होता है ना, वो पिन करके रख दिया करो व्हाट्सएप पे। ठीक है भैया। हो गया जी? उड़ा दो ये सोल्यूशन। पीछे लिख रहा है क्या गर्ल्स में? लिखो। काफी सारा लिख लिया तो अब कर लोगे आगे तक का। देखो अगला 14 नंबर का, इफ 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 ऑफ अ नंबर। अब 50 में से माइनस नहीं हो रहा। इफ 50 इज सब्ट्रैक्टेड, 50 को गोल डाला, 50 को माइनस कर डाला, 50 को माइनस कर डाला। अरे किस में से तो माइनस करा होगा ना, फिर किस में से? फ्रॉम। फ्रॉम अभी देखो हम बच्चों एक बात समझाता हूँ तुमको। अगर कभी ये चीज आए ना सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये फ्रेज दो शब्द आ जाए लगातार आए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद में जो लिखा रहता है ना 2/3 ऑफ अ नंबर, कोई तो भी नंबर एन, उसका 2/3, 2/3 म्हणजे 23 नहीं, वो 2/3 होता है। इधर 2/3 है। मैंने तुमको एक दिन सिखाया था 2/3 म्हणजे 2/3, 4/5 म्हणजे 4/5, 6/7 म्हणजे 6/7, 1/10 म्हणजे 1/10। ऐसा पढ़ा था मैंने तुमको। 2/3 म्हणजे 2/3 किसका? कोई तो नंबर का, एन का। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ये जो चीज है ना, ये जो इंग्लिश का शब्द, ऐसे दो शब्द है ना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद में जो लिखा रहता है उसको पहले लिखना रहता है, और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के पहले जो लिखा रहता है उसको बाद में लिखना रहता है। ये ध्यान रखना, हमेशा लागू होगा हर प्रश्न में, जिधर भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जल्दी आ गया, साथ में आ गया दोनों जन। द रिजल्ट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा वो कितना है? इज इक्वल टू, अब बस 40 नहीं, इज इक्वल टू सम ऑफ म्हणजे प्लस 40, सम ऑफ 40 एंड कौन 1/4 ऑफ दैट नंबर उसी नंबर का 1/4 बना इक्वेशन। अंग्रेजी भाषा को पढ़ के गणित का इक्वेशन बनाना सीख रहे हो क्या? अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो तुम्हें इक्वेशन बनाते आएगा। इक्वेशन बनाना ही तो जरूरी है भाई। इक्वेशन बन गया फिर तो कोई भी सॉल्व कर देगा, फिर तो हलवा है। 2n/3 -50 इज इक्वल टू 40 प्लस n/4। सब जगह अगर हम देखें बच्चों, 40 और 50 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है बच्चों? 1 1 है। तो 3 1 1 4 एलसीएम 12 हो गया ना बच्चों। हम एलसीएम 12 बना देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सब जगह पे। ध्यान देना, हम सब जगह पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। यहाँ पे नीचे 1 था, कुछ भी नहीं था, 12 बनाना है तो इंटू 12 करना पड़ेगा। 40 के नीचे कुछ भी नहीं था, 1 था, मतलब इंटू 12, और नीचे इंटू 12 तो ऊपर 1 इंटू 12, और एन के नीचे पहले से 4 था। 4 को 12 बनाने के लिए हमको सिर्फ 4 थ्रीजा करना है, नीचे थ्रीजा तो ऊपर थ्रीजा। अब 2n/4, 4 2 8n माइनस 12 5 60, तो 12 50 600, 12 4 48, 12 40 486, 480 प्लस 3 × n 3n। और भैया डिनोमिनेटर किधर गया? अरे बेटा सब जगह 12 12 12 12 बन गया ना, कट 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 गया सारा, डिनोमिनेटर सेम बन गया तो काट डाला। अब बच्चों इधर देखो, ये प्लस का 3n है, छोटा है, इसको 8n के तरफ लेके जाओ। प्लस का 3n जब इधर आएगा 8n की शरण में आएगा तो माइनस का 3n बन जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू माइनस का 600 बच्चों जब उधर जाएगा तो प्लस का 600 हो जाएगा। 480 प्लस 600 1080, 1080। 5n की वैल्यू 1080, n की वैल्यू क्या हो गई? 1080/5, मतलब n की वैल्यू हो गई 200। बच्चों लास्ट में 216, 216। जापा के सब बच्चों, बैठक दिमाग। और 1080/5 कैसे करना? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो ऐसे डिवीजन करना, 1080 / 5, 5 2 10, फिर 8 को नीचे लिया, 5 1 5, 3 बच गया, फिर 0 नीचे लिया, 3 0 30 का बात है 5 के बारे में, 5 6 30। ऐसा है, बैठ रखे बीच में, लिख लो सब बच्चे।
इंग्लिश भाषा को देखो, मैंने वो जो इंग्लिश का क्वेश्चन था, मैंने उसमें कितना डार्क ब्लू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कितना डार्क ब्लू क्या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मैंने ग्रीन कलर का धनुष्यबाण, ब्लू कलर का धनुष्यबाण, दो धनुष्यबाण बताए, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर कभी वर्ड प्रॉब्लम में सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आ जाए तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद में जो लिखा रहता है उसको पहले लिखने का इक्वेशन में, और पहले जो लिखा रहता है उसको बाद में लिखने का इक्वेशन में, माइनस करने का। फिर इज इक्वल टू दिया था तो इज इक्वल टू के लिए हमने बरोबर बरोबर इक्वल टू दे दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर सम ऑफ जैसे ही बोला लगे सम ऑफ के लिए भैया प्लस दे दिया हमने। बहुत बारीक सारीक इक्वेशन बनाना बहुत एक कला है, इक्वेशन बन गया फिर तो सब कर सकते हैं सॉल्व। सब बच्चे गंध लगाया करो तो अच्छे लगते हो तुम गंध में, नहीं तो शिखा रखा करो, कुछ तो एक रखा करो। एक तेरी शिका है क्या टिंगूसी चीज। हम्म, तुम्हारे दोस्तों को भी तुमने समझाने का, बोलने का अपन सनातनी, अपन भारतीय है, अपनी परंपरा अपन ने फॉलोज करने की, हाथ में रक्षा सूत्र पहनना, ये स्वस्तिक का आता है, बीड इसका वगैरह रक्षा सूत्र। भैया घालायला म्हणत नाही ते मी चांदीची काढायला सांगितलं रक्षा सूत्र तो भी पहनना हाथ में, बोलना नहीं नहीं निकालने दूंगा, बोल देना मैं नहीं काटूंगा, बोलना अनुष्ठान करे वाला बोला, पूजा करे वाली बोला, मैं नहीं करता। हो गया, सब बच्चों ने लिख लिया पूरा सोल्यूशन बिल्यूशन के साथ। रुको। भैया जब ये एसआईएचजी के मैथ्स का जब वो वीडियो हो जाएगा उसका भी पीडीएफ भेजना है क्या आपको? ना जी, वो चेकिंग होगा आगे, क्यूमुलेटिव चेकिंग होगा उसका बड़ा सारा। भीम्या सोच, अगर तो अच्छी पढ़ाई करता था भीम्या, आज तो कहाँ रहता था बेटा, आज तो चार्ट स्कूल में रह पाता था। पर भीम्या पढ़ाई नहीं की इसलिए तेरे को बड़े चार्ट स्कूल में डाल दिया बेटा, बंदिश रख दिया तेरे को अभी बंद करके, ताकि तू वही का खाना खा सके। मैं चार्ट स्कूल में रहता कितने सारे पूरे पूरे खा सकता है, सोच तो भी मैं। इस साल पढ़ाई कर भी मैं, फिर अगले साल अपन तेरे को चार्ट में डालेंगे। इफ 2 1/2 is added to a number, कोई तो भी नंबर है, n होगा नंबर, उसमें 2 1/2 को जरा सिंपल बनाओ 5/2। अगर 5/2 हमने ऐड कर दिया एक नंबर में, एंड द सम, अब ये पूरा सम है, एडिशन ये पूरा है ना,
ये और सॉल्व नहीं होता, तुमको पता है ना, x+2 और क्या सॉल्व करो, x+2 2x थोड़ी होता, वो तो x इंटू 2x होता है, x+2 कितना होता फिर, x+2 होता, ये आंसर है। अगर तुमको मैंने बोला x को और 2 को ऐड करो, उसका आंसर x+2 ही होता बस, और सॉल्व नहीं कर सकते, बड़जबरी थोड़ी चेपोगे, ऐसे थोड़ी करोगे, x लिखा है ना उसके ऊपर 2 लिख दे, ये होगा आंसर, कुछ तो विचित्र, बस कुछ भी थोड़ी कर सकते। ध्यान से देखो सब बच्चे, तो हमने 5/2 को ऐड किया n में, और ये उसका सम आया मतलब मैं जानबूझ के ये पूरा का पूरा ही आंसर है, पूरा का पूरा, तो पूरे के पूरे को सेफ्टी एक ब्रैकेट दूंगा, और ये जो सम आया ना, एंड दिस सम इज मल्टीप्लाइड बाय 4/1/2, ये जो सम आया इसको पूरा 4/1/2 मतलब 9/2 से मल्टीप्लाई किया पूरे ब्रैकेट को, एंड 3 इज एडेड टू द प्रोडक्ट, अब ये जो पूरा आंसर आया इसमें 3 ऐड कर दिया पूरे इसमें, एंड देन डिवाइडिंग द सम, ठीक है, इसमें 3 ऐड कर दिया मतलब सम किया ना, और अब ये जो पूरा का पूरा किया भैया, अब इसको डिवाइड कर दिया तुमने किससे, 1/5 म्हणजे 6/5 से, द क्वेश्चन बिकम्स 25, आंसर आया 25, हर बार इज नहीं आएगा, कभी कभी बिकम्स भी आ जाएगा, आंसर आ गया 25। इक्वेशन समझ आएगा तुमको, देखा क्या कैसे ब्रैकेट ब्रिकेट सब देने पड़ते, अलग अलग बार अलग अलग वैरायटी के ब्रैकेट देने पड़ते, पहले राउंड ब्रैकेट दिए, फिर रेक्टेंगल ब्रैकेट दिए, उससे भी काम नहीं पड़ा, ये वाला ब्रैकेट दिया भाई, ये भी खत्म हो जाता तो फिर और ढूंढते थे, फिर लगा तो और बड़े बड़े वाले राउंड ब्रैकेट देते थे, फिर बड़े बड़े वाले रेक्टेंगल देते थे, फिर बड़े बड़े वाले कर लेते थे, देते ज रहते थे, और ऐसे स्किलफुली क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, स्किलफुली इंग्लिश भाषा को पढ़कर इक्वेशन बनाना ये बहुत ही बड़ी स्किल है। पहले तो सब बच्चे इक्वेशन छापो, फिर मैं इक्वेशन का सोल्यूशन बताता हूँ तुमको, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। मैंने देखो किधर बार बार अंडरलाइन करता हूँ मैं क्वेश्चन को, जब तुमने इक्वेशन लिख लिया है तो सॉल्व भी करो। सब बच्चों ने लिख लिया बेटा इक्वेशन, मिटा दूं, भैया करो करो जल्दी लिखो। उसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। जैसे भी नहीं, एन तो सादा नंबर है, मुझे लगता है सादा आंसर ही चाहेगा, उड़ा दूं अभी, इक्वेशन सबने लिख लिया, ऑनलाइन मुंडी हिलाओ, लिख लिया, चलो सॉल्व करो, ठीक है। लिखना था क्या, देखो देखते हैं ना, आंसर ही देखते हैं, कॉन्फिडेंट रहना अपने आंसर के बारे में। हमारे पास है 5/2 प्लस n इंटू 9/2 प्लस 3 डिवाइड बाय 6/5 इज इक्वल टू 25। बच्चों सबसे बाहर देखो, बाहर कौन है पहरेदार, डिवाइड में 6/5, 6/5 इधर डिवीजन में है ना बच्चों, तो 6/5 उस साइड में मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, झापा क्या, जो डिव्हिजन मध्ये असतो तिकडे जाऊन कशात जातो, गुणाकार मध्ये जातो, मल्टीप्लिकेशन मध्ये जातो, चले गया वो, तो फिर वो चले गया तो क्या ये लोग रहते बैठे, नहीं, इन्होंने अपना काम जारी रखा, इनका दोस्त भले ही इनको छोड़ के चले गया लेकिन ये लोग रोए नहीं, ये डगमगाए नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है, लक्ष्य की तरफ चलते रहना चाहिए, डर किस बात का। 25 इंटू 6/5, 5 1 5, 5 5 25, 5 6 बच्चों, 5 6 30 अब बच्चों जब डिवाइड में 6/5 छोड़ के चले गया ना, उसके बाद पहरेदार के नाम पे ये 3 बाहर बचा था, ये 3 रखवाली करता था 5/2 प्लस n नाम के ब्रैकेट की, जिसका और एक बॉडीगार्ड था भैया 9/2, और 3 सबसे बाहर रह के उसकी पहरेदारी करता था। बोलो बेटा। भैया जब वो डिवीजन में से इधर मल्टीप्लाई में आए तो 5/6 हो जाएगा ना। नहीं जी, देखो डिवीजन में ऐसे रहता है ना 6/5, है ना, तो भैया रेसिपी वो तो हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, देखो इधर 5/2 प्लस n है, अच्छा है आपने पूछ लिया, इंटू 9/2 है, +3 है, ऐसे ब्ला 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 है, और वो डिवीजन में है ना बेटा, डिवीजन में 6/5 इज इक्वल टू 25,
तो बच्चों वो जब इधर ही डिवीजन में है, क्या तुम्हें याद है क्या मैंने बोला था सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो जो फाइव सबसे नीचे बेटा है फाइव, वो फाइव इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो इधर के इधर ही 5/6 हो चुका है बेटा, वो इधर के इधर ही 5/6 हो चुका है बेटा। तो 5/6 इधर मल्टीप्लीकेशन में है बेटा, 5/6 मल्टीप्लीकेशन में है, 5/6 उधर जाएगा तो 6/5 होगा। या तो मैं डायरेक्ट अगर इजी भाषा में कहूँ कि जो नंबर डिवीजन में है 6/5 डिवीजन में है, वो नंबर एज इट इज उठ के बेटा 6/5 वैसे का वैसा उठ के गच्चुप उधर मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, आसान भाषा में कहूँ तो। तो भैया ठीक है बेटा। ये मतलब जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो वैसा ही होगा क्या? बनाएंगे वह नंबर। बस यार समझने देखो बेटा, डिवीजन जो होता है ना, डिवीजन में थोड़ा टाइम देता हूँ आप बच्चों को प्रोसेस करने के लिए। डिवीजन है ना, एक तो मैं से रेड रेड की बड़ी अपॉन की डंडी देके नीचे 6/5 लिख सकता हूँ, 6/5, तो फिर उधर जाके मल्टीप्लाई बाय 6/5 होगा। नहीं तो अगर मैं ऐसे डिवीजन का सिर्फ चिन्ह दूं ना बेटा, डिवीजन का चिन्ह बड़ा बड़ा चिन्ह डिवीजन का, और 6/5 लिख, डिवीजन का 6/5 भी बेटा उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में ही 6/5 जाएगा, 5/6 नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। धीमे बस जीवन बस आराम से करके देखो। प्लस का 3 है, प्लस का 3 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 है ना, 30 - 3 27 हो जाएगा बच्चों। और इधर मल्टीप्लीकेशन में 9/2 बचा, और ब्रैकेट में 5/2 प्लस n बचा। अब बच्चों मल्टीप्लीकेशन में 9/2 है, ये मल्टीप्लीकेशन वाला 9/2 उधर जाके डिवीजन का 9/2 बन जाएगा, डिवीजन का 9/2 बन जाएगा। और जो डिवीजन में रहता है फ्रैक्शन, उसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करके उल्टा करते हैं, 2/9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 5/2 प्लस n इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन बचा, 5/2 प्लस n इज इक्वल टू 6। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 6 माइनस 5/2 हो जाएगी, 6 के नीचे कुछ नहीं है, 1 क्रॉस क्रॉस माइनस, 6 2 जा 12 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन 1 2 जा 2, 12 माइनस 5 7/2, ये आ गया हमारी n की वैल्यू, हमारे नंबर की वैल्यू 3 1/2 बरोबर। झापा क्या, नहीं झापा क्या, ऐसे नहीं कर सकते ना पहले बोले आंसर किस फ्रैक्शन में है ना। हाँ आंसर मिक्स फ्रैक्शन में 3 1/2 मतलब अब 7/2। है वो ऑप्शन ना। भैया बोलो जी। भैया 9/2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया पूरा ब्रैकेट से? फिर और खिचड़ी हो जाती थी ना जी। हमको n को अकेला करना है ना शिवम जी, n को अकेला करना है तभी तो n की वैल्यू आएगी। लास्ट में देखो हमने n को अकेला कर दिया है, तो n को हाँ किसी से n के दोस्त नहीं बनाने, n के दोस्तों को उससे दूर लेकर जाना है। इसलिए 9/2 को n से मिलने ही नहीं दिया हमने। वो बहुत बोल रहा था 9/2 एक बार तो मिलने दो मेरे दोस्त को, मुझे कोटा जाना है, उससे पहले एक बार तो मिलने दो। हमने बोला नहीं चल भाग, क्लास चल रहा है, भगा दिया उसको। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 6 मिनट। चार दड़े वह लिखा था तेरे को 8 स्टेट बोर्ड में टिक करके देता था, तुम दोनों को 8 स्टेट बोर्ड में। कोई ऑनलाइन में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बच्चा है क्या, चहिता है ना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, यस। और हाँ ऑफलाइन में भैया 2 बच्चे, और कोई बच्चा। सिद्धेश आप सीबीएसई में हो कि स्टेट बोर्ड में हो, सीबीएसई में हो ना, सीबीएसई ओके। मैं स्टेट बोर्ड की बुक खोलता हूँ, आराध्या जी है ना भीड़ से, आराध्या लोहिया जी है और चहिता, 2 बच्चियां स्टेट बोर्ड में है। और साईं बाबा और सिद्धेश जी ये स्टेट बोर्ड में है। मैं आप बच्चों को बुक खोल के बता देता हूँ आपकी कि कौन सा सिलेबस है, धड़े टिक करके दे देता, आप वो धड़े की तैयारी करना। अला रे आला सिम्बा आला
मैंने तो पिक्चर देखा नहीं साला अभी, बस मैंने गाना सुना है वहाँ लगा नसीब बाग, उत्तर डायलॉग सुना है मैंने 2-3 बार शॉर्ट्स उसका, तो उस देखा सर मैंने लास्ट बार जो बॉलीवुड का पिक्चर कौन सा ही देखा होगा, क्या बोल देखा तो होगा, लेटेस्ट कौन सा है तुम बताओ। नहीं नहीं करो अभी मैं आऊंगा। तू देखा था ना स्टेटस लगा तू झाड़ू लेके नहीं वो मैं नहीं देख रहा था। वो जब नया नया डिजिटल बोर्ड आया था ना, तो बच्चों ने लगाए थे यार, मेरे को तो मालूम ही नहीं था केजीएफ का है, तो बच्चे तोड़ 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 झाड़ू से कर रहे थे, देखा होगा ना तुमने, बच्चे थे वो। फिर उसके मैंने केजीएफ 2 की बहुत ही तारीफ सुनी, फिर मैंने देखा केजीएफ 1, फिर मेरे को पहले मेरे को लगता टाइम पास होगा ऐसे, साउथ इंडियन में पार्टी में थे, फिर मेरे को लगा बहुत भारी पिक्चर, फिर मैंने केजीएफ 2 देख लिया, वो देखे थे। और बीच में क्या आके गया, हाँ कल की तो सबके साथ ही देखी थी ना, तुम्हारे साथ ही गया था ना मैं देखने को। कितने देखा हमें देखे यहाँ पे लगा नहीं नहीं छावा नहीं अच्छा नहीं, कल की मैं इनके साथ गया था। यहाँ पे बैठे कल की समर में आई थी क्या, अप्रैल में हाँ तब मेरे यहाँ पे देखे यहाँ पे तो तुम बच्चों के साथ देखी थी ना, नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स लिया था तो लास्ट लास्ट पर रह गया था क्या, कल की 2 के लिए रुका हो यार, मेरे को देखने का है वो, बहुत ही बार, क्योंकि मैं बचपन से वो पढ़ते बड़ा हुआ हूँ ना, मैंने 8th स्टैंडर्ड में मैंने श्रीमद् भगवतम पढ़ा था, उसमें मेरे को वैसे वो कलयुग में ऐसे ऐसे होने वाला है, जो अभी हो भी रहा है बहुत सारा, तो मैं बहुत फैसिनेट हो जाता था उससे बचपन में। जो आज मैंने इतना प्रवचन दिया ना, मैं कलयुग की तरफ आया नहीं, मैं जब आ जाऊँ ना भैया तुम इतने गंभीर हो जाओगे, तुम सीरियस फट जाएंगी तुम्हारी। मैं बचपन में श्रीमद् भगवतम, कल की महापुराण, भविष्य पुराण, बहुत ही हमारे घर में सब पढ़ा रहता था ना, मेरे दादी दादा का पढ़ते रहता था मैं, ज्ञानेश्वरी मराठी में पूरी पढ़ी मैंने ज्ञानेश्वरी, इसलिए इधर अंदर उपनिषद है अभी, ज्ञानेश्वरी तो मैंने इधर रखी होगी तो बता। ओ, उर्दू नहीं, वो अरेबिक डिक्शनरी, उर्दू की डिक्शनरी, वो मैं वो कुरान बिरान पढ़ता हूँ ना, तो बहुत बार लगती है डिक्शनरी। नहीं फिर मैं कुरान पढ़ता हूँ इसलिए तो मेरे को समझ आता है कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, हदीस वगैरह पढ़ने हैं अभी मुझे, फिर इसलिए तो मैं तुम बच्चों को ऐसे बताते रहता हूँ अलग अलग। हाँ तो कोशिश करनी, डिक्शनरी है ना, गूगल से भी ट्रांसलेट होता, और फिर कोई वर्ड नहीं समझ आता, ठीक है, शिर्क दीन मुस्तफिर, मुस्तफिर का मतलब क्या रहता है, अब ट्रांसलेट तो हो जाता हिब्बे मुस्तफिर, वो उसका मतलब क्या रहता है, फिर उसमें ढूंढने का मिलता फिर। चलो 15 वाला हो गया अपना, चलो 16 से ठीक है आगे करेंगे। मुझे तुमको एक्चुअली एक दिन छुट्टी ही मारने लगानी है, तभी ये डिस्कशन हो पाएगा, इतना बड़ा है ये डिस्कशन, 10 घंटा। कल ली छुट्टी तुम्हारी 8वीं की। नहीं हितांशु को सिलेक्शन है, नको नको कल नको, परसों कर पाओगे, फ्राइडे नहीं, फ्राइडे के दिन मैं नहीं हूँ सुबह, यहाँ पे मेरे को मीटिंग जाना है, सैटरडे के दिन, संडे के दिन नहीं जम रहा, क्योंकि उस दिन 9th के बड़े बड़े 9वीं 10वीं के जॉइंट क्लास है 12 और मंडे स्टार्टिंग के एग्जाम है, तो जमेंगी। भैया तो मंडे को हलू हलू छुट्टी चलेंगे, लगाने दे। नको नको अपना भैया हलू फिर हलू चलेंगे, एग्जाम टुकुर स्टार्ट। टुकुर। भैया नेक्स्ट हम्म वीक पूरी एग्जाम है फ्राइडे तक। हाँ जी सुनो सुनो, अगले हफ्ते में ट्यूशन के आधे से ज्यादा बच्चों की, एक एक 8वीं के आधे से ज्यादा बैच की एग्जाम है अगले हफ्ते में, तो अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में लेंगे, तब तक एक एक घंटा चलने देते हैं आराम से। फिर भले ही सुनो, ये एक पूरा 1.5-2 हफ्ता ये पेपर के डिस्कशन में चलेगा ना, हो गया ना डिस्कशन कंप्लीट, फिर एक दिन छुट्टी मार, साइंस के 2 चैप्टर 3 चैप्टर खत्म कर दो स्पीड, ठीक है, लेने लगाऊंगा मैं छुट्टी तुमको, या संडे के दिन तुम्हारा बड़ा क्लास रखूंगा, बाय।